हाँ, कैसे हो भाई तुम लोग। आशा करते हैं जो पिछली क्लासें मैंने पढ़ाई हैं वो आप रिवाइज कर रहे होगे। और किसी भी सिलेक्शन के लिए ये बात ज़रूरी रहती है कि कितना बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और पीछे के वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हो जो कि देखना चाहिए। अगर देखोगे नहीं तो पीछे का सब भूल जाओगे और फिर परीक्षा के समय आपको दिक्कत होगी। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनको भी फ़ायदा इन वीडियो का मिले और वो भी अपने टारगेट को ईज़िली हिट कर सकें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए खुद खूब कस के पढ़िए और अपने दोस्तों को बताइए। दूसरी बात तुम्हें, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, संडे को 11 बजे लाइव क्लास रहेगी और उसमें विशेष सरप्राइज़ तुमको दिया जाएगा और हो सकता है वो सरप्राइज़ तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ ला दे। इसलिए संडे को 11 बजे ज़रूर लाइव क्लासेस, मिश्रा क्लासेस आप देखें, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है आपको। चलिए, केमिस्ट्री में क्या चल रहा था। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसे दो हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर समान है, तब ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा मैंने बताया था हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और दूसरे का कम है, तो जिसका ज़्यादा है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और जिसका कम है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ तक चर्चाएं हमारे आपके बीच हो चुकी थी। आज हमको बताना है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब आज हमको बताना है डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass absolute through osmotic pressure। through osmotic pressure, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें, इसके बारे में हमने अपने को देखना है। तो एक फार्मूला तुमने पढ़ा है कि पाई वी बराबर क्या होता है? NbRT होता है। क्या होता है? NbRT। और NB बराबर तुमने पढ़ा है, NB बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होगा? WB, ये किस में लोगे? ग्राम में लोगे। और MB, इसको भी MB आपने लिया। अब देखा जाए NB की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, तो पाई वी बराबर क्या होगा? ये वैल्यू जब डाल दोगे तो क्या बनेगा? WbRT अपान MB ये आपका फार्मूला बना। और WB किस में निकालोगे? ग्राम में आप लोगे। अब देखा जाए ये चीज़ आपको मालूम हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपन निकाल सकते हैं MB। मॉलिक्यूलर मास अपने को निकालना है, वेट तो दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा? WB ये किस में है? ग्राम में। RT अपान पाई V क्या है? वॉल्यूम है। तो इस की हेल्प से हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा नोट कर लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड is the most suitable method
इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड, सबसे अच्छा मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो MACRO मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एक सुटेबल मेथड है लाइक पॉलीमर्स, कामा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है मॉलिक्यूलर मास निकालने का। एक सेकेंड, नंबर अगली हेडिंग दीजिए, वांट ऑफ फैक्टर। अब नई चीज़ वांट ऑफ फैक्टर। अब प्रश्न आता है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो देखा जाए वांट ऑफ फैक्टर, इसको ऊपर मिटा दें। तो वांट ऑफ फैक्टर देखिए क्या होता है। अब वांट ऑफ फैक्टर की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वांट ऑफ फैक्टर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट वांट ऑफ फैक्टर में, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली अपॉन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कई बार मैंने बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग डिसोसिएशन का मतलब जब कोई मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तब उसे डिसोसिएशन कहते हैं, और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तब उसे एसोसिएशन कहते हैं। तो डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक होना और एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। ये बात ध्यान रखना। ड्यूरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ड्यूरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन absolute molecule, the number of particle is change, lead to increase or decrease, the value of colligative property, hence scientists want of made correction in colligative formula, by multiplying RHS, RHS by factor I called want of factor। अब देखा जाए क्या होता है। पहला पॉइंट देखिए क्या है, ये I want of फैक्टर बराबर अगर जो 1 है तो क्या है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बराबर 1 है। ये किसके लिए है? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिससे करंट पास नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज
कामा सुक्रोज, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और यूरिया ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर इनको पानी में अपर डिजॉल्व करेंगे तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। दूसरी बात देखा जाए, अगर वन टॉप फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दूसरा पॉइंट, तब क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो ये किसके लिए है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट। फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल। जैसे NaCl को देखिए, तो NaCl को अगर पानी में डालोगे तो Na+ और Cl में डिसोसिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और तीसरी बात देखा जाए, I लेसर देन 1, ये किसके लिए है, फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये है फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। मैंने क्या चीज़ें बताई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है PMT वगैरह में। अगर वन टॉप फैक्टर I की वैल्यू 1 है तो ये किसके लिए होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट उनको कहते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया। अगर इनको पानी में डालोगे तो ये आयन नहीं प्रोड्यूस करते हैं और इसलिए इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। दूसरी बात, अगर जो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। और ये इलेक्ट्रोलाइट अगर पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं और आयन प्रोड्यूस करते हैं, डिसोसिएट होकर के आयन प्रोड्यूस करते हैं और इनसे इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में पास होती है। और नेक्स्ट, I लेसर देन 1 है तो ये एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके एक बड़े पार्टिकल का निर्माण करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। तो ये तीनों बातें तुम्हें याद रखना है कब कौन सी बात लागू होगी। और बहुत इम्पॉर्टेंट है वन टॉप फैक्टर। और वन टॉप फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन टॉप फैक्टर को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातें ज़रूर तुम्हें ध्यान रखना है कब किसकी क्या वैल्यू होगी। आगे देखा जाए क्या होता है, एक फार्मूला भी नोट कर लेना। फार्मूला हम तुमको बताने जा रहे हैं। ये तो वन टॉप फैक्टर की बात। वन टॉप फैक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, number of moles of solute particle after यहाँ पर I यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, एक फार्मूला हम निकाल रहे हैं। फार्मूला देखिए क्या होता है, आफ्टर के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये क्या है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये क्या है, डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल
particle, solute particle before association or dissociation, before association or dissociation. तो वन हाफ फैक्टर क्या होता है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ पार्टिकल क्या थे? अपार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये बात जरूर तुम्हें याद रखना है। अगली बात देखा जाए क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ वन हाफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब क्या हम करने जा रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ वन हाफ फैक्टर ब्रैकेट में आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिग्री, यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। तो अब हम क्या बताने जा रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ वन हाफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। फॉर डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, तो पहली बात अब देखने जा रहे हैं फॉर डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। सोल्यूट पार्टिकल टूट रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? आई बराबर क्या होगा? 1 प्लस अल्फा माइनस n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1, या i बराबर क्या होगा? अगर हम ब्रैकेट खोल दें 1 प्लस अल्फा n माइनस अल्फा। यहाँ पर ये 1 इधर पॉजिटिव में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो i माइनस 1 बराबर क्या होगा? अब अल्फ़ा n और अल्फ़ा में क्या ले लोगे? कॉमन अल्फ़ा। यहाँ पर क्या होगा? n माइनस 1 ये आ गया। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बराबर हो जाएगा i माइनस 1 अपान n माइनस 1। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस फार्मूले से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? वन हाफ फैक्टर की वैल्यू क्या दी है? इनमें से कोई दो चीज़ें दी हैं तो तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो ये डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से डिग्री ऑफ क्या दिया गया है? डिटर्मिनेशन ऑफ वन हाफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन अल्फा। तो ये डिसोसिएशन का हमने फार्मूला बताया है। तो ये वन हाफ फैक्टर अगर ये दिया है और ये दिया है तो वन हाफ फैक्टर हम निकाल लेंगे। और अगर वन हाफ फैक्टर और नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं सोल्यूट के तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे। तो कोई भी दो चीज़ें दी हैं तो तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। नीचे नोट कर लेना वेयर एन क्या है? एन बी द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से जो नंबर ऑफ पार्टिकल बने हैं, आयंस बने हैं, उनका नंबर है। अब देखा जाए दूसरी बात देखते हैं क्या है। यह तो डिसोसिएशन की बात हमने कर दी। अब हम एसोसिएशन की बात करने जा रहे हैं।
एसोसिएशन का मतलब जब पार्टिकल या आयंस आपस में जुड़ते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर, दूसरा पॉइंट है फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा पॉइंट डिसोसिएशन का बता चुके हैं। एसोसिएशन में क्या होता है, जुड़ता है, तो क्या होगा I बराबर ब्रैकेट 1 माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा अपान n, एसोसिएट हो रहा है तो अल्फ़ा बराबर आप निकालोगे सॉल्व करके तो क्या होगा 1 माइनस 1 टॉप फैक्टर अपान क्या होगा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान n। इस फार्मूले से हम एसोसिएशन निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो नीचे नोट कर लेना वेयर n बी द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विच एसोसिएट टू फॉर्म बिग पार्टिकल, जो आपस में जुड़ करके एक बड़ा पार्टिकल बनाता है। एग्जाम्पल नोट करिए, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर, मतलब एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल या बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके डाइमर बनाते हैं। इंसॉल्वेंट बेंजीन, इंसॉल्वेंट बेंजीन हैज़ देयर मॉलिक्यूलर मासेस, hence their molecular masses in benzene are found to be, in benzene are found to be nearly double। जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास लगभग डबल हो जाता है। ब्रैकेट में नोट करिए दैट इज नियरली 120 AMU एंड 244 AMU रिस्पेक्टिवली, 244 AMU रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए फिनॉल फॉर्म डाइमर इन वाटर, फिनॉल जो है वाटर के अंदर डाइमर बनाता है, वाटर। हैंस इट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इन वाटर इज नियरली, हैंस इट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इन वाटर इज नियरली 188, 188 मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है 188। तो जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, डाइमर बनता है, और डाइमर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा लगभग डबल होता है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जैसा तुम्हें मालूम है 9, 10, 11, 12 सारी क्लासों के लेक्चर डाले जा रहे हैं चैप्टर वाइज, आप खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को बताइए। संडे 11 बजे लाइव क्लास रहेगी और इसमें बहुत बड़ा सरप्राइज हम तुम लोगों को देंगे, तो संडे 11 बजे देखना मत भूलिए किसी भी हालत में, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।